प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, आज का ये क्लास आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के इस क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए 12th क्लास के हिंदी का टॉप 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चा पार्टी आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखेगा और इस क्लास में दिए जाने वाले 50 ऑब्जेक्टिव को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा। ओके, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला नंबर सवाल आपके सामने है। सारे प्रश्नों का आंसर आप लोग चैट सेक्शन में लगाते चलिएगा। पहला नंबर सवाल पूछा जा रहा है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। तो बच्चों, आपको पता होगा कि बातचीत जो पाठ है वो एक प्रकार का निबंध है। निबंधकार का नाम है बालकृष्ण भट्ट। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और वैसे अगर पूछे रामधारी सिंह दिनकर, ये तो अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक है। अज्ञे रोज कहानी के कहानीकार है। और जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति के ये लेखक है। ये सब याद रखोगे आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर सवाल देखिए, पूछा जा रहा है आदान का विलोम क्या होगा। उल्टा शब्द पूछा गया, आदान का विलोम प्रदान हो जाएगा। 2 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो जी, तीसरा नंबर सवाल को देखिए, पूछा जा रहा है स्तुति का विलोम क्या होता है। ये भी उल्टा शब्द है। विलोम मतलब क्या, उल्टा शब्द। स्तुति का विलोम क्या होगा, निंदा हो जाएगा क्या बच्चा पार्टी। 3 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो जी, फोर्थ नंबर सवाल का जवाब बता दो, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था 23 जून 1844 ईस्वी को। और निधन हुआ था 20 जुलाई 1914 ईस्वी में। यह भी आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछे बालकृष्ण भट्ट के माताजी का नाम क्या है, तो पार्वती देवी। पिताजी का नाम है बेनी प्रसाद भट्ट। ये भी अगर याद रख लेते हो तो आएगा, तो आप लोग लगा क्या होगे। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी। 5वां नंबर सवाल का जवाब बता दो। सारे बच्चे आंसर को लगाते चलो, तभी तो याद हो पाएगा ना क्लास में ये सारा प्रश्न। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कुल कितनी कहानियां लिखी है। देखो, एक था उसने कहा था, दूसरा था सुखमय जीवन और तीसरा था बुद्धू का कांटा। कितना हुआ, 3 हुआ ना मेरे भाई। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल है, 6 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, घ का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो बच्चों, हमने बताया था क वर्ण का जितना भी है वो सबका कंठ से होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, घ का उच्चारण स्थान। चलो आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर सवाल का जवाब बता दो, निम्नलिखित में किसका उच्चारण कंठ से होता है। कंठ से जिसका उच्चारण होता है वो हमने बताया क वर्ण का होता है। तो देख लो, क वर्ण वाला ख दिखाई दे रहा ना। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। याद रखोगे आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन है। शुद्ध मतलब सही वाला कौन सा है। देखो, ईमानदार गलत है क्या, परीक्षा भी गलत है, प्रणाम भी गलत है। तो शक्ति हमारा सही आंसर है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर सवाल है, पुस्तक शब्द कौन संज्ञा है। देखो, पुस्तक कई प्रकार के होते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि कई प्रकार के जो होते हैं तो वो जातिवाचक के अंतर्गत हैं। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। जैसे अगर मकान की बात करें तो मकान तो दुनिया में बहुत सारे, ये भी जातिवाचक है। व्यक्तिवाचक में आता है जो दुनिया में केवल एक हो, जिसका बहुवचन ना हो। जैसे अगर भारत की नाम ले तो भारत एक है ना भाई, दुनिया में भारत एक है, पाकिस्तान एक है। मतलब अगर बिहार की बात करें तो बिहार एक है। ऐसे करके अगर जो दुनिया में एक हो, व्यक्ति की बात करें तो महात्मा गांधी एक है ना भाई। ये सब व्यक्तिवाचक हो गया। भाववाचक, भाववाचक जो भाव के द्वारा व्यक्त होता है, जैसे ईमानदारी, ईमानदारी हुआ, चतुराई हुआ, बुढ़ापा हुआ, मोटापा हुआ, ये सब क्या है, भाववाचक है। द्रव्यवाचक जिसको हम लोग माप तोल सकते हैं वो सब हमारा द्रव्यवाचक, जैसे तेल, घी, पानी, आटा, ये सब हो जाता है। चलो 10 नंबर सवाल देखो, दक्षिण शब्द कौन संज्ञा है। दक्षिण में संज्ञा बता दो। दक्षिण एक विशेष दिशा है। बताओ दक्षिण कितना दिशा, 3-4 को दिशा थोड़े ना कि इधर भी दक्षिण है उधर भी दक्षिण है, ऐसा नहीं होता मेरे भाई। यानी कि ये भी हमारा व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आता है। चलो 11 नंबर सवाल को देखो, क्या पूछा जा रहा है, मुसीबत में कौन सा लिंग है। मुसीबत बता दो बच्चों, क्या होगा 11 नंबर सवाल का जवाब, मुसीबत शब्द स्त्रीलिंग है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर सवाल है, समाज में कौन सा लिंग है। समाज में लिंग बताओ आप लोग, समाज कौन सा लिंग होना चाहिए। ये हमारा पुल्लिंग के अंतर्गत है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो
13 नंबर सवाल है, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? वो हिंदी में पूछे 2 प्रकार के होते हैं, ऐसे संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन हिंदी यहाँ पे स्पष्ट किया गया। चलो 14 नंबर सवाल है, कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के हमारा 8 भेद होते हैं बच्चा पार्टी। करेक्ट आंसर आपका विकल्प नंबर बी हो जाएगा। चलो 15 नंबर सवाल देखो पूछा जा रहा है। 15 नंबर सवाल है, वह जाएगा। अब कब जाएगा नहीं जाएगा हमें मालूम नहीं है, लेकिन वह जाएगा यानी कि ये कब जाएगा ये बता दो जल्दी जल्दी से। ये हमारा भविष्य काल में जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल 16 नंबर सवाल है, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? उसने कहा था कहानी के लेखक का नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कौन है बच्चों? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। करेक्ट आंसर आपका विकल्प नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर सवाल है, आलस का विशेषण क्या होता है? जल्दी से बता दो आप लोग, जल्दी क्या होगा? आलस का विशेषण। आलस का विशेषण हमारा क्या होगा? आलसी होगा क्या बच्चों? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो 18 नंबर सवाल है, जाति का विशेषण क्या होगा? जाति का विशेषण बता दो, जातीय हो जाएगा क्या? जैसे भारत का पूछे भारतीय होगा, पर्वत का पूछे पर्वतीय होगा, इसी प्रकार से जाति का हमारा जातीय होता है बच्चों, याद रखोगे आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर ये सवाल रहा, समाज का विशेषण क्या होगा? समाज का सामाजिक हो जाएगा ना। करेक्ट आंसर बी होगा, क्योंकि जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बतलाता हो वो हमारा क्या होता है? विशेषण हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर सवाल है, निम्न में कौन सी रचना रघुवीर सहाय की है? रघुवीर सहाय की रचना का नाम है अधिनायक। कौन सी रचना बच्चों? अधिनायक रघुवीर सहाय। हार जीत अशोक वाजपेयी, छप्पन नाभादास, पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान। तो हम कह सकते हैं कि करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो 21 नंबर सवाल है, प्रेम के पीर के कवि कौन है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मानो तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रेम के पीर के कवि कौन माने जाते हैं? मलिक मोहम्मद जैसी। करेक्ट आंसर ए होगा। लेकिन अगर पूछे हिंदी साहित्य का सूर्य कौन माने जाते हैं, तो हिंदी साहित्य का सूर्य जो माने जाते हैं बच्चों वो सूरदास माने जाते हैं। अगर पूछे हिंदी साहित्य के समन्वयवादी कवि कौन माने जाते हैं, तो वे माने जाते हैं तुलसीदास। और अगर आपसे पूछे कवियों के कवि कौन माने जाते हैं, तो वे माने जाते हैं शमशेर बहादुर सिंह। ये भी आप लोग याद रख लो, क्योंकि आएगा ऐसा वाला ऑब्जेक्टिव, तो आप लोग छोड़ के नहीं आना। चलो आगे बढ़ते हैं, 22 नंबर सवाल पूछा जा रहा, अतिरिक्त शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अति जोर रिक्त बराबर अतिरिक्त। करेक्ट आंसर बी हुआ, क्योंकि अति एक उपसर्ग शब्द है। चलो आगे बढ़ते हैं, 23 नंबर सवाल है, भर पेट में कौन सा उपसर्ग? भर और पेट यानी कि भर क्या होगा? हमारा उपसर्ग शब्द है बच्चों। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो 24 नंबर सवाल है, फलित शब्द में कौन सा प्रत्यय है? फल जोर इत बराबर फलित होता है ना बच्चों। करेक्ट आंसर आपका विकल्प नंबर बी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल है, 25 नंबर सवाल है, चतुराई में कौन सा प्रत्यय है? चतुर जोर आई। कौन सा होगा बच्चों? चतुर जोर आई बराबर चतुराई। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा पार्टी, याद रखना। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है, 26 नंबर सवाल बता दो। 26 नंबर सवाल है, सदैव का संधि विच्छेद क्या होता है? सदा जोर एव बराबर सदैव। करेक्ट आंसर कौन सा लगा रहे हो 26 का बच्चों? सही जवाब सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 27 नंबर सवाल है, महोदय का संधि विच्छेद क्या होगा? महाजोर उदय बराबर महोदय। कहां है बच्चों? करेक्ट आंसर आपका 27 का ए हो जाएगा। चलो 28 नंबर सवाल है कि नवरत्न में कौन सा समास है? नवरत्न में समास बताओ आप लोग कौन सा होगा? नवरत्न नंबर का बोध हुआ, कौन सा होगा बच्चों? द्विगु समास हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, 29 नंबर सवाल है, यथासंभव। देखो बच्चों हमने बताया था यथा से शुरू हो कोई भी शब्द, प्रति से शुरू हो, बे से शुरू हो, भर से शुरू हो, ये सब से अगर कोई भी शब्द शुरू हो रहा हो तो मानो ये हमारा अब यही भाव समास हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 30 नंबर सवाल है कि कमल नयन कौन समास है? कमल नयन मतलब कमल के समान नयन, यानी कि तुलना हुआ। करेक्ट आंसर ए लगा लो, कर्मधारय समास। 31 नंबर सवाल है, कमल का पर्यायवाची बता दो। कमल का पर्यायवाची कौन सा होगा? ये आप लोग बता दो जल्दी जल्दी से, क्या लगा रहे हो 31 का? और आपका आंसर आता हुआ जलज, बहुत अच्छे। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 32 नंबर सवाल है, अग्नि का
पर्यायवाची क्या होगा? अग्नि का पावक होता है सर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और ये अग्नि जो शब्द है बच्चों, ये हमारा तत्सम शब्द होता है। अग्नि का जो तद्भव रूप होता है वो आग होता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। सज्जन का विलोम क्या होगा? सज्जन का उल्टा दुर्जन होता है। सज्जन का उल्टा दुर्जन हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर सवाल है, दिनकर को किस रचना पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्राप्त हुआ था? देखो बच्चों, यहाँ पे दो प्रश्न पूछेगा। एक पूछेगा किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, और दूसरा पूछेगा साहित्य अकादमी किस रचना पर मिला। देखो, अगर साहित्य अकादमी की बात हो, वो संस्कृति के 4 अध्याय पर मिला था। उर्वशी पर जो है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ये भी याद रख लो, इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते। अगला नंबर सवाल है 35 नंबर सवाल, पुरस्कार का विलोम क्या होगा? पुरस्कार का उल्टा दंड होता है। पुरस्कार का उल्टा क्या होगा बच्चों? दंड हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर सवाल है, ईमानदार का विलोम क्या होगा? ईमानदार है बेईमान हो जाएगा बच्चों। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल को देखते हैं। 37 नंबर सवाल है, तीव्र बुद्धि वाला क्या कहलाता है? कुशाग्र कहलाता है। तीव्र बुद्धि वाला कुशाग्र कहलाएगा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल है, जो मापने में समर्थ हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? मापदंड हो जाएगा। मापने में समर्थ है मापदंड। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो 39 नंबर सवाल है, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट बातचीत की शैली को बतलाना चाहते हैं। करेक्ट आंसर ए होगा। देख रहे हो, इस प्रकार के प्रश्नों के आपके बोर्ड एग्जाम में डिमांड कुछ ज्यादा होते हैं बच्चों, इसीलिए इसको जरूर याद रख लो। ये सब आता है बार बार। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो। 40 नंबर सवाल है, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई थी? भारत रत्न 1998 में दिया गया था बच्चों। मैग्सेसे सम्मान 1965 में दिया गया था। ये भी याद रख सकते हो, क्योंकि दोनों में से कोई आएगा तो लगा कि तो आना पड़ेगा ना मेरे भाई। 41 नंबर सवाल है, अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है? अर्धनारीश्वर एक प्रकार का निबंध है। निबंधकार का नाम है रामधारी सिंह दिनकर, जिसे हम लोग राष्ट्र कवि के रूप में भी देखते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर सवाल है, मालती के पति का नाम क्या था? महेश्वर नाम था। मालती के पति का नाम महेश्वर था। याद रखना, मालती जो है रोज कहानी की पात्रा है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल है 43 नंबर सवाल है, बच्चा पार्टी में जितना भी अलग से बोल रहा हूं ना, इस पे भी ध्यान देना, क्योंकि रिलेटेड भी प्रश्न आया ना एग्जाम में, तो छोड़ के नहीं आना। देखो, पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है? पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या ये भगत सिंह की रचना है। एक लेख और एक पत्र चैप्टर जो पढ़ते हो, एक प्रकार का ऐतिहासिक भाषण है जो कि दिया गया है भगत सिंह के द्वारा। चलो आगे बढ़ते हैं। बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी है? बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक दिया गया है जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा। बच्चों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखोगे आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर सवाल है, मुन्नी और मानक के माँ का नाम क्या था? मुन्नी और मानक के माताजी का नाम बोले, वो था बिस्नी। क्या था बच्चों? बिस्नी। अगर पूछे बिस्नी किस एकांकी की पात्रा है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा सर, सिपाही की माँ जो चैप्टर है, सिपाही की माँ वाला जो चैप्टर है, उसी में क्या है? मोहन राकेश की रचना है, और ये बिस्नी उसी की पात्रा है। चलो आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन प्रलय के छाया के कवि है? जल्दी से बताओ, प्रलय की छाया के कवि कौन माने जाते हैं? 46 का करेक्ट आंसर वे माने जाते हैं जयशंकर प्रसाद। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 47 नंबर सवाल है, कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन है? कविता के नए प्रतिमान जो है ये लिखा गया है नामवर सिंह के द्वारा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। लेकिन याद रखोगे, कविता के नए प्रतिमान रचना के लिए नामवर सिंह को 1971 ईस्वी में साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था। कौन सा पुरस्कार? पूछेगा कि नामवर सिंह को 1971 ईस्वी में कविता के नए प्रतिमान रचना के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया था? साहित्य अकादमी का पुरस्कार। चलो 48 नंबर सवाल है, जूठन क्या है? जूठन एक प्रकार का आत्मकथा है। कैसा आत्मकथा सर? दलित आत्मकथा है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा गया। चलो 49 नंबर सवाल है, मलियज का जन्म कब हुआ था? मलियज साहब का जन्म पता है क्या आप लोगों को बच्चों? मलियज जी का जन्म हुआ था 1935 ईस्वी में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं। 50 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, सूरदास की कौन सी रचना है? सूरसागर भाई, सूरदास। देखो, सूरसागर करेक्ट आंसर ए होगा। पूछोगे सर ये पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान, करबक मलिक मोहम्मद जैसी छप्पा नाभादास। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बच्चों पार्टियों। चलो आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना बच्चों, और चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हो हमारे साथ तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली क्लास के लिए जरूर जुड़िएगा। ओके बच्चों, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा।